चांद मंदिर है इधर इधर। भगवान श्री चंद्राचार्य मंदिर एवं अखंड धुना श्री 84 धुना सिद्धपीठ। ओ बाप रे, ये 84 धाम ये मामूली बात नहीं। इसको समझने के लिए लोगों को शायद पता नहीं होगा। एक 64 धाम होता है, एक 84 जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ और ऊपर का होता है। और इनके यहाँ पे सारे भी जितने बंधन होते हैं, कुछ भी किया हुआ वो सारे खुल जाते हैं। और इससे आगे कोई है नहीं है। सबके गुरुओं के गुरु आचार्य गुरु होते हैं, मतलब ईश्वर में। और इनका जो होता है आपके ऊपर किसी तरह की भी परेशानी तकलीफ़ें हैं, 84 जो है 64 से ऊपर 84 होता है, वो इनको आपके सारे तकलीफ़ रोग को दूर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसकी जानकारी शायद बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली, मतलब इनके आगे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये लास्ट श्रेष्ठ लोगों का कष्ट निवारण और तकलीफ़ों को दूर करने के लिए 84 देव का मंदिर है। और ये इनका दर्शन मात्र ही बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी दर्शन का मौका मिलेगा, बट इनका दर्शन का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु नानक देव महाराज और इनका सभी का अच्छा है। धुनी है, इनका धुनी जलता रहता है, धुनी है और बहुत बड़ी बात है। धुनी का जो है थोड़ी सी रखना चाहिए और साथ लेके जाना चाहिए और अच्छा होता है इसका रखना, बहुत ही शुभ और बेहतर होता है। और सभी लोग लगातार यहाँ पर आते हैं बाबा जी की जैसे और यहाँ पर बाबा जी का खंड तो जो है इस तरह का इनका ये रहता है। और इसमें सभी लोगों का जमा होता है और अखंड धुनी के साथ में आगे भी पूजा होता है। आशापुरा माता जी, अन्नपूर्णा माँ और आशापुरा माँ होती है। इनका भी बहुत बड़ा ज़िंदगी में एक प्रभाव होता है। और आशा माँ तो कैसे बजाया इन्होंने तो नहीं ये रिंग से बजाते हैं, ये भी एक कला है। मैं भी कंफ्यूज हो गया कि कैसे बजा, तो पता चला हाथ में जो रिंग होता है उससे बजाते हैं तो बजता है। और हाँ देखिए सब कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। इसमें भी बात ये है कुछ बजाने के लिए। हाँ देखिए इन्होंने भी बजा दिया। जिनको पता है वो बजा सकते हैं, सभी इसे घंटी को नहीं बजा सकते, तो ये भी एक चीज़ें हैं। और माता आशापुरा माँ गुजरात की सबसे प्रख्यात ये अम्बे माँ का ही रूप है। और खेरू जिसे किसान यहाँ के उनका श्रेष्ठ कुल देवी में गिनी जाती हैं ये। तो ये यहाँ पे गुजरात में कभी भी किसी के भी घर में अनाज कम ना हो और कभी भी अन्न कभी कम नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए गुजरात में माँ आशापुरा माता को पूजा जाता है, जो अम्बे माँ का ही रूप होता है उसमें। तो काफ़ी अच्छा है। और इनके मंदिर आए, मैं भी आया और मैं भी दर्शन करने का मौका मिला और अच्छा लग रहा है। आप लोग तो दर्शन करके और जो है स्पेशली ये देखिए इनका ड्रेसिंग। एक सेकेंड ड्रेसिंग भगवान का पूजा का सामग्री और पगड़ी जो होता है, पीला ड्रेस, मंगलसूत्र और उनका पूजा का सामग्री पूरा तरह से। और एक यहाँ पर पगड़ी के साथ ये करते हैं उसमें। यहाँ पर ड्रेसिंग का काफ़ी अच्छा है श्री कृष्ण भगवान के यहाँ पर, तो बहुत अच्छा जो है ड्रेसिंग का इसमें है।
दिया हुआ है, लेकिन जो भुज वाला है ना, माता जी का चुनरी है और उनको चढ़ाने के लिए वहाँ पर ये करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर वहाँ पर लोग। और आज के देखिए इन्होंने बांसुरी ये रखा है पॉकेट में, बहुत अच्छा लग रहे हैं और बहुत प्यारे दिख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं और उनके और काफ़ी बच्चियाँ जो हैं यहाँ पर, उनका कि रूप है जो टीचर महिला है, बच्चों को यहाँ पर लेकर के आए हैं और लेकर के आकर के इनको यहाँ पूजा का दर्शन यहाँ पर करवा रहे हैं। तो और भी मंदिर का है प्रांगण जहाँ हम लोग आते हैं देखते हैं। ये देखिए इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का कितना अच्छा रूप इन्होंने ये किया हुआ है। इनकी पगड़ी भी है और ठंड में इनको रखा है। और छोटा सा बच्चा देखिए कितना प्यारा बच्चा है, चेहरे पे बहुत मासूमियत है और बहुत भोलापन और कितना क्यूट दिख रहा है। और प्रभु की लीला में और प्रभु की पूजा में यहाँ पर ये किए हुए हैं। बच्चों का जो होता है एक प्यार होता है। ये देखिए गुरुदेव हैं और इनके बजरंगबली का है, वहाँ पर खाली है, वहाँ पक्का बजरंगबली का होगा गणेश जी के बाद। और ये भी गुरुदेव का है और देखिए गाल पे इन्होंने लगाया हुआ है प्रभु का प्यारा से भी। और ये भी पति गुरु जी का उनका स्वरूप है बच्चों का संदेश। और ये सभी पूजा कर रहे हैं भोले बाबा का और भोले बाबा का पूजा करने का। जय भोलेनाथ, जय। तो भोले बाबा का जो है उनका चावल का थोड़ा सा महत्व है जो लेकर के जाते हैं और सभी दिया जलाते हैं। दिया जला करके पूजा करने की यहाँ पे प्रथा है और इस तरीके से दिया जलाते हैं और पूजा करते हैं। इनके दीपक से जो है माता की पूजा और आरती यहाँ पर किया जाता है और चावल इनको चढ़ाने की प्रथा है यहाँ पर। और इस तरीके से ये आरती को यहाँ पर रखते हैं और पूजा करते हैं उसमें। और ये भगवान का माता जी का चुनरी है, चुनरी में प्रसाद रख करके फिर माता जी को चढ़ाते हैं और चढ़ा करके सभी को अर्पण करते हैं। हाँ यहाँ एक्चुअली ये जो जल चढ़ाते हैं भगवान को, तो ये जो होता है इसमें लांघा नहीं जाता है, मुझे ध्यान नहीं रहा लांघ दिए तो ये गलती हो गई और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, भगवान से क्षमा चाहेंगे भोलेनाथ से। ये ऐसे भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए। और ये आँखों में लगाया जाता है इसमें, तो इस तरीके से और चलते हैं आगे। और जो है बच्चों का बगे लागो तो बहुत प्यारी बच्ची है, ये भी पूजा करने के लिए आई हुई है मम्मी पापा के साथ में। और देखिए क्यूट सा बच्चा, ये भी मम्मी पापा के साथ पूजा करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर सभी परिवार के साथ पूजा करते हैं और धर्म की आस्था को बच्चों में भी डालने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों में भी एक अच्छी संस्कार बचपन से आ जाए और वो आगे धर्म के रास्ते पे चलें और देश के अच्छे उत्थान में उनका एक अच्छा योगदान हो। लोगों के अंदर धर्म की अच्छी ये होना बहुत ज़रूरी है और उसके बिना आगे कुछ भी संभव नहीं है। तो धर्म ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं और फिर देखते हैं उसमें तो जो है बच्चों का देखिए, बच्चों का माँ बाप का इनका आया हुआ है और ये पूरे परिवार आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ में। और यहाँ पर देखिए बच्चों का भी इनका और सर के साथ में मैडम आए हैं बच्चों को लेकर के, सब पूरे टीम। और यहाँ पे दीदी हमको भी टीका और टीका थैंक यू। तो हमें भी टीका लगा दिया और प्रसाद भी मिला।
वो तो इस तरह हम सब यहाँ पे पूजा करके आ चुके हैं और आके सभी को प्रसाद बांट रहे हैं पूजा करने के बाद, ताकि सभी लोग को प्रसाद मिलना चाहिए। और माँ के प्रसाद से आप जो है कभी भी प्रसाद होता है। देखिए वापस भाई साहब जा रहे हैं बच्चों के साथ में, और इस तरीके से જ્યારે અહીંયા આવ્યા ને દ્વારકામાં ત્યારે એમણે 108 યજ્ઞ चलिए अच्छा है इनका तो अच्छा इसमें है। और इस तरीके का द्वारका का, और द्वारका में बच्चों का स्पेशली ये बात है कि बड़ों के साथ बच्चों को धर्म ज्ञान की जो एक ज्ञान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वो उनका सबसे बड़ा संस्कार और जीवन के लिए बहुत महत्व का होता है। क्योंकि धर्म और शास्त्र के ज्ञान के बिना आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो धर्म और शास्त्र का ज्ञान बच्चों में बचपन से होना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। तो जो है इसमें तो अब चलते हैं और सभी बैठे हैं यहाँ पे, और अब जाने की तैयारी है। दर्शन हो चुका है और पूजा कर लिया हम लोगों ने, तो बस अब हम लोग चलते हैं आगे भी दर्शन करना है, पूजा करना है। तो दोस्तों, हम गुजरात में यहाँ की पावन भूमि जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है, हम द्वारकाधीश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारकाधीश में है, और जिसे कहते हैं कि कुछ दिन गुजारो गुजरात में, नहीं भीगोगे बरसात में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।